हेलो दोस्तों, पीसीबी रिपेयर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का है, इन्वर्टर एसी। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम सेट को ऑन कर लेते हैं, ये हमने सेट को ऑन कर लिया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 डिग्री टेम्परेचर इस पे शो कर रहा है इसके कनेक्टर पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 24 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। अभी क्या है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन की जो लाइटें होती हैं वो यहाँ पे ब्लिंक करती हैं और ब्लिंकिंग में हमारे को पता चलता है कि एरर किस चीज का है। तो अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन है, तो इसको मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये इसका एसएमपीएस अलग से लगा हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रेड लाइट जो है इसकी वो स्टेबल है और ग्रीन और येलो जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों, ये जो एरर है वो इसके अंदर एरर जो हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, ये जो एरर है ये करंट सेंस एरर होता है, जिसको हम आई सेंस एरर भी बोलते हैं। किसी किसी पीसीबी के अंदर लिखा होता है आई सेंस, किसी किसी में करंट सेंस का होता है। तो वो एक ही चीज होती है, क्योंकि आई जो है डिनोटिंग लेटर होता है करंट का। अभी ये जो दो लाइटें ब्लिंक कर रही है और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एरर हमारे को दिखाई दे रहा है E468 E468। तो E468 जो एरर है, अगर आप देखेंगे इसकी सर्विस मैनुअल में तो वो आपको दिखाएगा कि जो एरर होता है वो आई सेंस एरर है। आई सेंस का मतलब क्या हुआ? करंट सेंस। यानी कि जो करंट के लिए क्या होता है कि जो हमारा आईपीएम होता है, आईपीएम के साथ में जो उस पर लोड होता है, आईपीएम के ऊपर जो लोड होता है, जो कि हमारा कंप्रेसर चलता है तो उसके ऊपर लोड आता है, तो उसका एक एम्पेयर जो होता है वो कंपैरेटर कंपेयर करके माइक्रो प्रोसेसर तक इंफॉर्मेशन भेजता है। इंफॉर्मेशन जो भेजता है वो वोल्टेज के रूप में भेजता है। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे एमसीयू पे नहीं जाएगी तो वो जो एरर होगा वो हमारे को यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्प्ले में भी दिखा रहा है और इसकी लाइट भी हमारी ब्लिंक कर रही है। तो अभी क्या है, आईसेंस एरर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम तो टेस्टिंग हमारे को यहाँ पे बेसिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे जब हम इसको सेट करके चेक करेंगे, अगर आपके पास भी इस तरीके के इन्वर्टर एसी रिपेयर होने के लिए आते हैं और पीसीबी को रिपेयर करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आप हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट पीसीबी को रिपेयर करना हम सिखाते हैं, किस तरीके से आप किसी भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। पीसीबी अगर आपको रिपेयर करना सीखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए किस तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और आपको पीसीबी रिपेयर करानी है तो पीसीबी रिपेयर कराने के लिए भी आप हमारे पास ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो आईसेंस सर्किट है वो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आईसी लगी हुई है। तो ये जो आईसी है हमारी, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो कौन सी आईसी है, इसको हम दिखाते हैं आपको। फोन के ऊपर इसकी डाटा शीट मैंने यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो आईसी है TLV9064। तो बेसिकली ये जो एक आईसी है, 4 चैनल की आईसी होती है। 4 चैनल का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 4 जो है कंपैरेटर इसके अंदर कंबाइंड है। और पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पे जो इसकी जो वोल्टेज होती है वो 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट होती है। तो सबसे पहले हम इसकी पिन नंबर 4 पे जो इसकी वीसीसी पिन है, पिन नंबर 4 पे हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं तो बिना सर्किट के आप काम करना इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बिना सर्किट के अगर आप काम करते हैं तो रिपेयर करना मुश्किल है। तो आप जब भी इस पे काम करेंगे तो सर्किट के साथ अगर आप रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा काम को करने में। तो इसकी पिन नंबर 1, 2, 3 और ये 4 नंबर पिन पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद दोस्तों हमारे को क्या क्या चीजें इसके अंदर देखनी पड़ेगी, वो भी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी कंपैरेटर का आउटपुट है, पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 8 है
और पिन नंबर 14 है। तो ये जितने भी हमारे 4 कंपैरेटर लगे हुए हैं, चारों का आउटपुट हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो आउटपुट पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए वो 2.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइडर बने हुए हैं। तो डिवाइडर के द्वारा जो हमारी वोल्टेज यहाँ पे बननी चाहिए वो हमारी 2.5 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं तो 2.5 वोल्ट हमारे को पिन नंबर 1 पे मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि हमारी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो पिन नंबर 7 है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 पे दोनों पे मेरे को यहाँ पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अभी पिन नंबर 14 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरे को 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर हम इसकी पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पिन नंबर 8 पे, यानी कि ये पिन हमारी है, तो यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 8 ये वाली, ये जो हमारी है यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कंपैरेटर से वोल्टेज यहाँ पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी आउटपुट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2.5 आ रहा है पिन नंबर 7 पे, और यहाँ पे भी 2.5 आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, सब में डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे भी डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे तो एक डिवाइडर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइडर बना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि जो ये डिवाइडर है, इस डिवाइडर की इनपुट वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे कितना वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मेरे को मिलनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मेरे को 2.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, ये दूसरे कंपैरेटर की है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज 2.5 वोल्ट की सप्लाई मुझे यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर जितने भी डिवाइडर बने हुए हैं, तो डिवाइडर के द्वारा जो हमारी जो वोल्टेज आ रही है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो है 47K की। तो 47K की जो हमारी रेजिस्टेंस है, पहले हम पावर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। 47K की जो हमारी रेजिस्टेंस है वो उसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूँ, इसको हम ओम्स रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 47K की जो हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं जो कि पिन नंबर 7 के पास में है। 47K की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारे को 31 की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो लगी हुई है। तो अगर मैं इसको निकाल के चेक करता हूँ एक बार, तो उसकी वैल्यू हमारे को 47K दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बार मैं इसको निकाल के एक बार चेक करता हूँ ताकि ये मेरे को प्रॉपर तरीके से वैल्यू शो करे। तो मैं इसको हल्का सा एक साइड से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं रेजिस्टेंस अगर आपको प्रॉपर तरीके से सही से नहीं दिखा रही है तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस को निकाल के एक बार चेक करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर टेस्टिंग करने को मिले। तो अभी मैं इस रेजिस्टेंस को क्या है निकाल के चेक करता हूँ। अब रेजिस्टेंस काफी छोटी होती हैं तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इधर उधर भागे ना। पेस्ट हमारे को चाहिए तो पेस्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको शोल्डर कर देता हूँ और फिर हम इसको देखेंगे। अभी मैंने खाली एक साइड से इसको रिमूव किया है क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी छोटी है और काफ़ी जल्दी ये रिमूव हो जाती है। तो यहाँ से अभी मैंने एक साइड से रिमूव किया है।
तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया है, थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये देख सकते हैं आप। अभी इसको मैं क्या है एक बार चेक करता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। अभी मैंने इसको लगाया है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे को वैल्यू कम दिखाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये देखिए 47 के दिखा रहा है, तो यानी कि हमारी रेजिस्टेंस क्या है, ओके है। तो इसको क्या है मैं वापस से लगा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस को अगर आप लगे लगे चेक करोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं दिखाता है, तो आप एक तरफ से हटा के उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार ये सर्किट की वैल्यू भी हमारे को शो करने लगता है। दूसरा भी हमारे को 47 के दिखाना चाहिए। यहाँ पे भी देखते हैं, जहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं दिखा रहा था, यानी पिन नंबर 8 के पास में भी एक हमारा डिवाइडर बना हुआ है। एक डिवाइडर हमारा यहाँ पे बना हुआ है जिसमें 4.7 के और हमारा 47 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है दो, और एक हमारा यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है। तो इस डिवाइडर को चेक करेंगे। डिवाइडर के अंदर 47 के की रेजिस्टेंस को मैं एक बार चेक कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो देखिए यहाँ पे हमारे को कितना दिखा रहा है, 3 मेगा ओम दिखा रहा है, 3 मेगा ओम, ये मेगा ओम्स में जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो देखिए 3 मेगा ओम्स में जा रहा है। ये देखिए, ये इसको हम चेक करते हैं, 3 मेगा ओम्स, देखिए अभी 0 दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है। तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारी खराब है। देखिए अब 6 मेगा ओम्स दिखा रहा है, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या है, हमारी फॉल्टी है, खराब है। क्योंकि जब तक पिन नंबर 8 पे हमारा 2.5 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारी ये कंपैरेटर आईसी जो कि माइक्रो प्रोसेसर तक वोल्टेज पहुंचाने का काम करती है वो नहीं पहुंचाएगी, जिसकी वजह से हमारी पीसीबी के अंदर आईसेंस एरर का मैसेज आएगा बार बार। तो इसमें क्या होगा कि आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो इसको क्या है, पहले हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हमारे को 47 के की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या है हमने इसको रिमूव कर दिया है। 47 के की रेजिस्टेंस इस पीसीबी में से हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगी हुई है, तो इस पीसीबी में से हम इसको निकाल लेते हैं। 47, इसको हटाओ सर। तो यहाँ पे हमारी 47 के की जो रेजिस्टेंस है इसको हम लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो काफ़ी सारे पीसीबी आते हैं रिपेयर होने के लिए, लेकिन अगर आपको चिप लेवल की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको चिप लेवल की नॉलेज रहती है तो पीसीबी को इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रेनिंग लेके आप काम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दी है। तो इस पे मैं क्या थोड़ा सा सोल्डर लगाता हूँ ताकि फिनिशिंग से काम हो सके। तो यहाँ पे हम सोल्डर थोड़ा सा लगाएंगे। 43 किलो ओम्स की एक हमारी रेजिस्टेंस ओपन निकली है, तो उसको हमने रिप्लेस किया है, जो कि आईसेंस सर्किट में है। कई सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उसके ऊपर जो लिखी होती है। तो इसको मैंने यहाँ से सोल्डिंग कर दी है और यहाँ से भी मैं इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। अब ये दोनों साइड से सोल्डर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक 47 के की रेजिस्टेंस लगाई है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 47 के की एक हमारी रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हैं। अभी इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारा 2.5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी नहीं बन रही थी उसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो पीसीबी को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये पीसीबी ऑन कर लिया है और इसकी एक बार वोल्टेज चेक करते हैं पिन नंबर 8 पे। तो देखिए पिन नंबर 8 पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए 2.5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे मिल रही है हमारे को, पिन नंबर 8 पे। पहले हमारे को पिन नंबर 8 पे जो वोल्टेज थी वो नहीं मिल रही थी। अभी सभी वोल्टेज ओके हैं। तो अभी क्या है, अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं देखेंगे तो पिन नंबर 14 पे भी हमारे को सेम वोल्टेज मिल रही है। ये देखिए 2.5 वोल्ट ओके है। तो अभी इसकी कंडीशन देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या कंडीशन रहती है। तो अभी क्या है कि मैं कंप्रेसर भी लगा के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है हमारे पास
UVW टेस्टर है, तो टेस्टर का यूज करते हैं हम, और टेस्टर को लगा के देखेंगे क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो है इसके सभी कनेक्शन कर देता हूँ। तो रेड से हम रेड को जोड़ देंगे। ये देखिए रेड से रेड को जोड़ दिया है, इसको हमने जोड़ दिया है, और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा W। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को UVW टेस्टर पे दिखाएगा कि हमारा जो कंप्रेसर के लिए आउटपुट हमारा निकलता है या नहीं निकलता है। क्योंकि क्या है कि इतनी देर में हमारा देखिए यहाँ पे एरर आ जाता है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये मैं आपको उठा के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी क्या है कि लाइट हमारी ग्रीन कलर की, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेशन की लाइट हमारी यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी देख सकते हैं सिर्फ एक लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये नॉर्मल ऑपरेशन होता है। अगर आप इसकी डाटा में देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है और रेड कलर हमारा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होना। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को 3 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आउटपुट होता है वो हमारा 3 मिनट के बाद निकलता है। अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो आईसेंस सर्किट की वजह से हमारे जो पीसीबी के अंदर था वो एरर आ रहा था। तो इतनी देर में वो एरर आ जाता है, लेकिन अभी हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में है पीसीबी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे जो है देखते हैं कितने टाइम के बाद हमारी पीसीबी आउटपुट निकालेगी। तो दोस्तों आप भी सभी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन हैं जो कि बहुत सारी जगह ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, लेकिन पीसीबी अभी भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आपको भी बिल्कुल प्रैक्टिकली काम सीखना है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो बैच है नया स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से। तो ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर साइड में जो व्हाट्सएप का बटन आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियोस डेली मिलती रहे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आउटपुट हमारा आ गया है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर के लिए आउटपुट आ गया है। ये आउटडोर की मोटर भी हमारी चल रही है, रनिंग में है, और हमारी इंडोर की मोटर भी चल रही है। तो अभी हमारी पीसीबी है जो कि फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।